मैंने एक वीडियो देखा आरती सिंह ऑफिशियल, तो ये आई थिंक लप्पू गैंग में शामिल होने का पूरा पूरा मन बना ली हैं और ये निकल पड़ी हैं लप्पू गैंग की तरफ। अभी शुरुआत हुई है भुट्टो से, अभी ये भुट्टो से मिली हैं, भूमित से मिली हैं और बहुत जल्दी शायद ये हमें लप्पू से भी मिलती हुई दिखे। भाई लप्पू से अगर आप मिलेंगी तब तो मैं बहुत भर भर के क्रिटिसाइज करूंगी आपको। अभी तो फिर भी मैं थोड़ा रिस्पेक्ट दे रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आप कामनी अनिकी के फैमिली से हो, तो इनके बारे में बात करेंगे। इतना ही अगर खराब लगता है कि आपके पति के लिए हेट्रेट मिल रही है तो फिर गंदगी दिखाते क्यों हो? ऐसा तो है नहीं कि हम आपके घर में जाकर के आपकी गंदगी को देखें और हम फिर उस पर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा कि आप कुछ भी दिखा दीजिए, व्यूज उठा लीजिए, डॉलर उठा लीजिए और अगर कोई उसके बारे में कमेंट करे, कोई उसके बारे में रिएक्शन दे तो वो गलत, ऐसा नहीं होता है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे, क्या नाम है इनका, आरती सिंह ऑफिशियल के बारे में। यार एक बड़ी बहन है जिसने यूट्यूब पे इतनी इज्जत कमाई है, जिसको अपने शब्दों का चयन इतना अच्छा होता है कि मन करता है सुनने को। हर एक चीज़ में एकदम परिपक्व, मैच्योरिटी में, चाहे हर एक चीज़ में सब कुछ इतना अच्छा लगता है। और एक ये मैडम है, मतलब आपको फ्रेंडशिप करने के लिए लप्पू गैंग ही मिले, आप भूमित भुट्टो के साथ चली गई मिलने, मतलब आपने तो एकदम ही अपना स्टैंडर्ड नीचे कर दिया। अब तो मैं चाह करके भी आई थिंक आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकती, बिकॉज एक कहा जाता है ना कि जो जैसे लोग होते हैं ना उनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। और अब आपको भूमित भुट्टो पसंद आ रहे हैं तो हम समझ गए कि आप किस टाइप की होंगी। तो एक तो समझ में ही नहीं आया, जहाँ पे नवरात्रि में लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ ये वो कर रहे हैं, वहाँ पे आप चलती हैं टूर पे। यही समय आपको परफेक्ट लगा? आप अपनी बड़ी दीदी को देखिए किस तरीके से पूजा पाठ में लीन है, घर में अपना हर एक चीज़ वो कर रही हैं और आप अलग ही ट्रैक पे निकली पड़ी हैं मैडम। चलो कोई बात नहीं। तो फिर ये निकलती हैं और ये कह रही है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं है तो भूमित भुट्टो से मिलना इतना ज़्यादा ज़रूरी था क्या? मतलब समझ नहीं आया। फिर ये भूमित भुट्टो के घर जाती हैं और वहाँ पे एक पता नहीं ये कौन और कोई थी, उनके घर ये गई हुई थी और वहाँ पे ये मुझे नाचती हुई दिखी। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आता यार, किसी के घर जा करके वहाँ पे उसके हस्बैंड के सामने उसका हस्बैंड बैठा है, उसका हस्बैंड बैठा है और वहाँ पे ये रील बनाने के लिए नाच रही है। मतलब सच में आपने अपना स्टैंडर्ड ना जीरो कर लिया है, ठीक है। और ये अपने हस्बैंड के बारे में बता रही हैं एक वीडियो में कि संडे के दिन है और मेरे हस्बैंड मैच खेलने गए हुए हैं, उनको जितना भी रोकने का कोशिश करो वो रुकेंगे नहीं, वो हर हाल में मैच खेलने जाएंगे ही। मतलब ये बताने की क्या ज़रूरत थी? आप क्या ऑडियंस को बताना चाह रहे हो कि आपका हस्बैंड आपके कंट्रोल में नहीं है? आप ये बार बार बता कर कि ऑडियंस से क्या हेल्प मांगना चाहते हो? मतलब खुल के बोल दो, अगर आपके साथ इतना ही अत्याचार अगर कुछ हो रहा है तो फिर आप खुल के बोलो ना। फिर तो हम रिएक्शनिस्ट तो हैं ही भाई, जिसको ज़रूरत है उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, लेकिन जेन्युइन चीज़ तो बोलो। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ व्यूज़ वगैरह के लिए किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मैडम बोलती हैं कि गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि वैसे कमेंट मत कीजिए, ज़्यादा वैसे मत करो, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई है मैडम। और कल वाले वीडियो में जिसमें आप अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी उस टाइम पे आपने बोला था कि हमारी लड़ाई हुई पड़ी है और इसलिए इनका मुँह देख सकते हैं कि कैसे हैं। तो अपने ही स्टेटमेंट से कितनी बार उलट पलट करेंगी आप? वैसे आपका स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, तो क्या ही बोले, आपके ऊपर सब जायज़ है, क्योंकि जहाँ से आप कोचिंग ट्यूशन ले रही हैं ना उसके बाद तो रिजल्ट ऐसा ही आना था मैडम, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि फ़ोन मांगे तो नहीं दिए, तो गुस्सा आ गया तो हम लड़ लिए, हम बोल दिए, थोड़ा लाउडली बोल दिए। गुस्सा आ गया तो लड़ लिए, बोल दिए, मतलब इतने गंदे गंदे भर भर के कमेंट आ रहे थे आपके हस्बैंड के लिए और गुस्सा आया तो लड़ लिए। एक दिन आपने गंदगी करी, एक दिन आप अपने हस्बैंड को कैरेक्टरलेस प्रूफ करती हैं यूट्यूब पे और भर भर के निगेटिव कमेंट उनको नशेड़ी बता दिया जाता है, उनको कैरेक्टरलेस बता दिया जाता है और फलाना निमाना जो भी। उसके बावजूद आप थमी नहीं, ना तो आपने कमेंट डिलीट किए, ना तो आपने कमेंट हाइड किए, ना ही आपने कमेंट ऑफ किए। मतलब वो सिनेरियो चलता रहा। तो हम समझ सकते हैं कि आप किस तरीके की होंगी। एंड फिर इतने पे नहीं रुकी आपने नेक्स्ट डे भी उसी कंटेंट को यूज़ किया। पापा से डांट सुनवाएंगे, मम्मी से डांट सुनवाएंगे और फिर से वही गंदगी, वही निगेटिविटी, वही गंदे कमेंट्स। मतलब
मुझे ना आपकी शादी खतरे में लग रही है मैडम, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता, मतलब पैसों की कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है क्या, कुछ बुरे परिस्थिति में हो। वैसे भगवान ना करे कि आप कुछ बुरे सिचुएशन में हो, लेकिन जिस तरीके की गंदगी आप डॉलर के लिए कर रहे हो, उसे दिख यही रहा है कि शायद आप बहुत बुरे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और उससे निकलने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आता, आप लोग कुछ भी करो, जब आप अपनी चीज़ें यूट्यूब पे डाल देते हो ना और उससे जब अर्निंग कर लेते हो, डॉलर पैसे जब छाप लेते हो, तो वो आपकी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, तो उस पर कोई आपका हक नहीं बनता। और जो चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, स्टेशन है, ये है, वो है, तो हम क्योंकि जीएसटी भरते हैं तो हम रोड पे चल सकते हैं, हम एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, एयरपोर्ट पे बाहर में जाने का कोई पैसा नहीं लगता क्योंकि हम जीएसटी भरते हैं ना। तो वैसे ही हमने अपना डाटा डलवाया है तो फिर हम आपके मुद्दे पे बात कर सकते हैं क्योंकि आपने अपनी प्राइवेट चीज़ें सील कर दी है। ठीक है, तो आप मत बताइए कि हमें क्या बात करना चाहिए या किसी को क्या कमेंट करना चाहिए, ये आप ही की चॉइस थी ना कि लोग आपके बारे में बात करें। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इनकी पूरी फैमिली नौटंकी है। बोलना नहीं चाहिए, बड़ों की मैं इज्जत डेफिनेटली करती हूँ, बट मैंने हमेशा से बोला है कि मैं उन्हीं बड़ों की इज्जत करती हूँ जो इज्जत डिजर्व करते हैं, ऐसे ही मैं किसी की भी इज्जत नहीं कर देती। तो मुझे इनकी माताजी भी वैसी ही लग रही है, सासू माँ। इनकी जो अपनी मम्मी है वो तो बहुत प्यारी है, हमने देखा है उनको कामनी जी की वीडियो में, मैंने बहुत बार देखा है। बात अगर इनकी सासू माँ की करें तो मुझे वो भी फुल ऑन ड्रामा ही लग रही हैं, कंटेंट वगैरह के लिए। जिस तरीके से उन्होंने एक वो सोसा छोड़ दिया कि बाथरूम में जाकर के नंबर डिलीट किया, फिर उस बातों पे गर्लफ्रेंड वाली बात और हे करना, तो ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही है। मतलब पता चल रहा है, बहुत क्लियरली विजिबल है कि आपकी पूरी फैमिली ये व्यूज़ वगैरह के लिए, कंटेंट के लिए नौटंकी कर रही है। अब आपका आगे क्या होने वाला है वो तो भगवान ही मालिक हैं। उसके बाद फिर ये कार में जब होती है तो इनका हस्बैंड इनको गोद में सर रख के, क्योंकि ये ब्लॉगरों का नौटंकी होता है, पहले गंद फैलाओ उसके बाद फिर गंद को समेटो, तो ये कह रहे होते हैं कि क्या बोला इन्होंने कि पापा मम्मी से डांट खिलवाने के बाद मेरे गोद में सो रही है, तो धक्का देके गिरा दो, गोद में सो रही है, अच्छी नहीं लग रही है तो। क्योंकि मैं क्या बोलूँ यार, मैं बहुत चीज़ें बोलना चाहती हूँ बट मैं नहीं बोलती, क्योंकि इस चीज़ में ना जो इन्होंने एक दो जो वीडियो डाले हैं जिसमें इनके हस्बैंड को नशेड़ी और कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है, उन चीज़ों में मुझे दोनों हस्बैंड वाइफ गलत लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक गलत लग रहा है, मुझे दोनों के दोनों ही गलत लग रहे हैं। अब पता नहीं, बस माता रानी करे, माता रानी का दिन है। यही चाहूँगी कि आपकी घर गृहस्थी सिमट के रहे, मतलब बचे, क्योंकि सिनेरियो जो लग रहा है ना, पता है नई नई जब शादी होती है ना, लोग बहुत ही बचकांड हरकतें करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा उनको बहुत गंदे लेवल पे भुगतना पड़ता है। तो आई होप सो कि आपको ये ना भुगतना पड़े। और दूसरी चीज़ देखिए, इनकी बहन ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। अभी हाल में कल्लू का कुछ फंक्शन हुआ था, उन्होंने कामनी जी को इनवाइट किया था बट कामनी जी नहीं गई। अंशु शुभम ने भी इनवाइट किया था कामनी जी को बट कामनी जी नहीं गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी लप्पू फैमिली में नहीं जाएंगी, वो कभी अमित किट्टो से नहीं मिलेंगी। लेकिन इनका स्टैंडर्ड देखिए, ये किन लोगों से मिल रही हैं, क्या ही बोले। और आपको नहीं पता है कि वो भूमित भुट्टो लप्पू के बेस्ट फ्रेंड हैं, और वही लप्पू है वो जिन्होंने आपके दीदी और जीजू की भर के बेइज्जती की थी। आप भूल गई या फिर आपको पता नहीं है, या फिर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर निक्की सुमित मिलते भूमित भुट्टो से या उन लोगों से, लप्पू गैंग से, किसी से भी, तो उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो जो इन्होंने जो हरकतें करी, क्या वो नॉर्मल था? मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सब नॉर्मल है। और बाकी इन्होंने वहाँ जा करके जो भी ये अनाप शनाप की चीज़ें की हैं, वॉटेवर, छोड़ो यार उसके बारे में, क्योंकि क्या ही बोले, रहने देते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एनी गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।